अरे, आप कहाँ थे रात भर? लगता है कि आपके घर में कोई भूत है। अरे कोई भूत वूत नहीं होता है सुनैना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं जी, उस कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। और उस समय आप भी नहीं थे। आप कहाँ चले गए थे? अरे मैं किसी काम से बाहर चला गया था, और तुम डरना मत। ऐसे रोज जितेंद्र अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता था ताकि उस शैतानी रूप को किसी को पता ना चले। 5-6 दिन तो ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन एक दिन वो अपने बिस्तर पर सोता है तो सोते ही रह जाता है और रात हो जाती है। जब रात 12 बजती है तो वो एक शैतान बन जाता है। उसकी बीवी वहीं थी, वो देखकर बहुत डर जाती है। हाय, मैं मर गई रे, ये भूत कैसे बन गया? अच्छा, तो अब जाके मुझे पता चला है यही एक भूत बन जाता है। अरे मुझे खून चाहिए, अरे मुझे खून चाहिए, अरे ये लड़की, मैं तुझे मारूंगा। मैं तुझे ही खाऊंगा, और मैं खाकर अपना पेट भरूंगा। अरे बाप रे बाप, अब तो ये मुझे ही खाने वाला है। अब मैं क्या करूं? सुनैना बहुत चालाक थी, इसलिए उस कमरे से निकलकर सुनैना बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। सुबह होते ही अपने सास और ससुर से सब बात बताती है। अरे अरे, जितेंद्र शैतान बन जाता है और हम दोनों को पता भी नहीं। हाँ बाबूजी, मैंने अपने आँखों से देखा है उसे शैतान बनते हुए। वो तो मुझे ही खाने वाला था, लेकिन मैं जान बचाकर भाग गई। ऐसे कैसे हो सकता है बहू? हम दोनों इतने सालों से उसके साथ रहते हैं, लेकिन इस बारे में तो हम दोनों को कुछ खबर नहीं है। माँ जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आज रात को आप अपने आँखों से देख लीजिएगा। जब रात होती है तब सुनैना जितेंद्र को एक कमरे में बंद कर देती है और अपने सास और ससुर को खिड़की से दिखाती है। हाय, ये तो सच में शैतान बन गया। ये एक शैतान कैसे बन जाता है? अब क्या होगा जितेंद्र के बापू? तुम लोग चिंता मत करो, मैं एक ऐसा साधु के बारे में जानता हूँ कि वो जितेंद्र को 2 चुटकियों में ठीक कर सकता है। मैं अभी जाता हूँ और उस साधु को लेकर आता हूँ।